ये कहानी आपको भीतर तक हिला देगी। सोचिए, एक बैंक जहां सब कुछ रुक चुका हो, सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया हो, करोड़ों रुपए खतरे में हो और नामी एक्सपर्ट्स भी जवाब दे चुके हों। तभी एक गरीब किसान की 10 साल की बेटी आगे बढ़कर कहे, अगर आप चाहें तो मैं इसे ठीक कर सकती हूं। क्या एक मासूम बच्ची सच में बैंक को तबाही से बचा पाएगी? आगे क्या होता है, चलिए जानते हैं। इस सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी में जुड़े रहिए। बैंक का सिस्टम पूरी तरह ठप हो चुका था। कोई लेन देन नहीं हो रहा था। लोग गुस्से और घबराहट में शोर मचा रहे थे। मैनेजर ने तुरंत टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुलाया, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। यह सिस्टम अब ठीक नहीं हो सकता। यह सुनते ही मैनेजर के पैरों तले जमीन खिसक गई। करोड़ों का नुकसान सामने दिख रहा था और सबकी निगाहें बस उसी पर टिकी थी। तभी अचानक एक गरीब किसान की बेटी आगे आई और बोली, अगर आप चाहें तो मैं सिस्टम ठीक कर सकती हूं। आगे जो आप सुनेंगे वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है। लेकिन उससे पहले हमें बताएं, आप इस कहानी से किस जगह से जुड़ रहे हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। देखते हैं सबसे पहले किस जगह का नाम आता है और जोड़ते हैं पूरे भारत को एक साथ। दोपहर का समय था। गर्मियों की धूप सिर पर आग की तरह बरस रही थी। गोपाल सिंह एक गरीब किसान था, जो कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी से मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अपनी 10 साल की बेटी सोनिया को लेने स्कूल पहुंचा। सोनिया के हाथ में उसका छोटा सा बैग था, जिसमें 2-3 किताबें और टिफिन रखा था। वो पिता को देखकर दौड़कर उनकी गोद में चढ़ गई। गोपाल सिंह ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, हाँ बेटा, चलो। वैसे मैं अभी बैंक जा रहा हूं पैसे निकालने, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद हम दोनों एक साथ घर चलेंगे। सोनिया ने हामी भर दी और बैग कसकर पकड़ लिया। आज सुबह से ही कस्बे का सबसे बड़ा बैंक हलचल में था। जैसे ही दरवाजा खुला, ग्राहकों की लंबी कतार लग गई थी। किसान, दुकानदार, छोटे व्यापारी सब अपने अपने लेन देन के लिए आए थे। लेकिन दिन की शुरुआत से ही बैंक का कंप्यूटर सिस्टम अजीब तरह से गड़बड़ कर रहा था। बैंक की दीवार पर लगी बड़ी सी डिजिटल घड़ी पर हर गुजरता मिनट लोगों की बेचैनी बढ़ा रहा था। कैश काउंटर पर बैठे कैशियर बार बार बटन दबा रहे थे, लेकिन स्क्रीन पर बार बार वही संदेश उभर रहा था, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। पास खड़े एक किसान ने हताश होकर कहा, अरे बाबूजी, मेरे बेटे की फीस जमा करनी है, सुबह से खड़ा हूं, कब तक इंतजार करूंगा? दूसरी तरफ एक व्यापारी जोर से बोला, मेरे अकाउंट से आज लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन होना है, माल ट्रक पर लदा खड़ा है, सिस्टम ऐसे बंद पड़ा रहेगा तो भारी नुकसान हो जाएगा। लोगों की आवाजें हॉल में गूंजने लगी। कोई पर्ची लहराकर चिल्ला रहा था, तो कोई गुस्से में काउंटर पर मुक्का मार रहा था। मैनेजर श्री वर्मा, जो 40-45 साल के गंभीर स्वभाव के आदमी थे, बार बार स्टाफ को समझा रहे थे, सभी शांत रहिए प्लीज, हम आईटी टीम को कॉल कर रहे हैं, ये तकनीकी खराबी है, अभी समय लगेगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। बैंक के अधिकारी खुद घबराए हुए थे। वे समझते थे कि यह कोई मामूली दिक्कत नहीं थी। लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन फंसा हुआ था। किसानों के खाते से सब्सिडी अटकी हुई थी। व्यापारियों की पेमेंट क्लियर नहीं हो रही थी। शहर के कॉलेज के स्टूडेंट्स की फीस जमा नहीं हो पा रही थी। हर बीतते पल के साथ भीड़ और उत्तेजित हो रही थी। इसी अफरातफरी के बीच दरवाजे से अंदर आया गोपाल सिंह, एक गरीब किसान। उसके साथ उसकी 10 साल की बेटी सोनिया भी थी, जो अभी अभी स्कूल से छुट्टी पाकर आई थी। बैंक पहुंचते ही भीड़ देखकर वो हैरान रह गई। कतार में खड़े लोग बेचैन थे, अधिकारी परेशान थे और हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने धीरे से अपने पिता का हाथ खींचकर पूछा, पापा, ये सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? कंप्यूटर खराब हो गया है क्या? गोपाल सिंह ने आह भरते हुए कहा, हाँ बेटा, सिस्टम खराब हो गया है,
अब इंजीनियर आएंगे तभी ठीक होगा, तब तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। सोनिया की जिज्ञासा और बढ़ गई। पापा, अगर मैं देखूं तो शायद ठीक कर दूं। गोपाल सिंह ने मना कर दिया। यह बड़ा बैंक है, लाखों करोड़ों का काम होता है यहां। बैंक के मैनेजर श्री वर्मा की हालत खराब थी। माथे पर पसीने की बूंदें लगातार गिर रही थी। वो बार बार फोन पर किसी से बात कर रहे थे और फिर झल्लाकर मोबाइल मेज पर पटक दे रहे थे। उन्होंने घबराहट में अपने स्टाफ से कहा, तुरंत हेड ऑफिस फोन लगाओ, कहो कि आईटी डिपार्टमेंट से कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तुरंत भेजें। पूरे बैंक का काम रुक गया है। अगर ये खबर ऊपर तक गई तो मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। करीब आधे घंटे बाद एक टेक्निकल एक्सपर्ट लैपटॉप और टूलकिट लेकर बैंक पहुंचा। उसके आने से ग्राहकों में थोड़ी उम्मीद जागी। लोग बड़बड़ाने लगे, हां, अब तो सब ठीक हो जाएगा। ये कंप्यूटर का आदमी आया है, जरूर सिस्टम चला देगा। वो विशेषज्ञ तेजी से कंप्यूटर से लैपटॉप कनेक्ट करने लगा। कभी कोड टाइप करता, कभी वायर चेक करता, कभी रीस्टार्ट करता। सभी की नजरें उसी पर टिकी थी, लेकिन नतीजा वही। स्क्रीन पर बार बार लाल अक्षरों में एरर मैसेज उभर रहा था। क्रिटिकल एरर, सिस्टम फेलियर। मैनेजर की सांसें थम सी गई। उन्होंने घबराकर कहा, क्या हुआ? ठीक क्यों नहीं हो रहा? आप तो एक्सपर्ट है ना? टेक्निकल एक्सपर्ट ने झेंपते हुए जवाब दिया, सर, सर्वर में गहरी दिक्कत है। मैंने जितना हो सकता था सब ट्राई कर लिया। मुझे लगता है सर्वर को रीसेट करना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब सेंट्रल टीम से सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही बैंक हॉल में गुस्से की लहर दौड़ गई। ग्राहक शोर मचाने लगे, तो फिर हमारा काम कौन करेगा? पूरा दिन बर्बाद कर दिया। लाखों रुपए फंसे पड़े हैं। मैनेजर ने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। इसी अफरातफरी के बीच कोने में बैठी सोनिया सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी थी। उसने नोटिस किया कि टेक्निकल एक्सपर्ट बार बार एक ही प्रोसेस दोहरा रहा था, लेकिन कोई नई कोशिश नहीं कर रहा था। उसके मन में सवाल उठे, अगर ये लोग सिर्फ वही काम बार बार करेंगे तो सिस्टम कैसे ठीक होगा? उसके मासूम चेहरे पर गंभीरता आ गई। धीरे धीरे उसने अपने पिता का हाथ खींचा और धीमी आवाज में बोली, पापा, मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए। गोपाल सिंह चौंक पड़ा। नहीं बेटा, ये बड़े लोगों का काम है। तू छोटी बच्ची है, तभी टेक्निकल एक्सपर्ट जो अब तक बार बार लैपटॉप से सिस्टम से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक घबरा गया। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गई। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाते हुए कीबोर्ड पर तेजी से कुछ कमांड टाइप किए। मैनेजर तुरंत पास जाकर बोला, क्या हुआ? बताइए जल्दी। टेक्निकल एक्सपर्ट का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। सर, सिस्टम की दिक्कत सिर्फ सर्वर डाउन की नहीं है, यह तो बहुत बड़ा मामला लग रहा है। मैनेजर घबराकर बोला, साफ साफ कहिए, आखिर हो क्या रहा है? एक्सपर्ट ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, सर, अकाउंट से पैसा अपने आप दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। यह कोई नॉर्मल एरर नहीं है। लगता है सिस्टम हैक हो चुका है। कोई बाहर से बैंक को कंट्रोल कर रहा है। यह सुनते ही मैनेजर का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। उनके होंठ सूख गए, आंखें फैल गई और कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। भीड़ में खड़े ग्राहकों में अफरातफरी मच गई। कोई चिल्लाने लगा, क्या हमारे पैसे गायब हो रहे हैं? अरे भगवान, सब कुछ लुट गया क्या? मैनेजर ने कांपती आवाज में एक्सपर्ट से पूछा, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? रोक क्यों नहीं रहे इसे? एक्सपर्ट हकलाते हुए बोला, सर, मैं कोशिश कर रहा हूं, पर सिस्टम पूरी तरह किसी और के कंट्रोल में है। मेरे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। यह सुनते ही मैनेजर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उन्होंने सोचा, अगर पैसा सच में गायब हो गया तो मेरी नौकरी ही नहीं,
मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। पुलिस, मीडिया, कोर्ट सब मेरा नाम लेंगे। उनके हाथ कांपने लगे। गले से आवाज नहीं निकल रही थी। भीड़ अब पूरी तरह डर और गुस्से में बदल चुकी थी। हमारे पैसे लुटवा दिए, ये बैंक वाले चोर हैं। माहौल इतना बिगड़ गया था कि सुरक्षा गार्ड को भी भीड़ को संभालना पड़ा। मैनेजर सोच भी नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी उनकी नजर सोनिया पर पड़ी, जो एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। कुछ देर पहले वही मैनेजर उसे डांटकर भगा चुके थे। ये बच्चों का खेल नहीं है, जाओ यहां से। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। एक्सपर्ट्स तक हार मान चुके थे। मैनेजर की सांसें तेज हो गई। अचानक वो भागते भागते सोनिया के पास पहुंचे। सोनिया मासूम आंखों से उन्हें देख रही थी, पर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की सी झलक थी। मैनेजर उसके सामने झुक गए, लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, बेटा, अभी अभी मैंने तुम्हें डांटा था, लेकिन अब हालात बहुत बुरे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स भी सिस्टम ठीक नहीं कर पाए। पैसा बैंक से बाहर जा रहा है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज तुम ही देखो इसे, शायद तुम ही कुछ कर सको। मैनेजर की आवाज कांप रही थी। आंखों में निराशा और उम्मीद दोनों तैर रही थी। पूरा बैंक स्टाफ यह दृश्य देखकर हैरान रह गया कि एक बैंक मैनेजर एक 10 साल की बच्ची से मदद मांग रहा है। सोनिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कीजिए अंकल, मैं कोशिश करती हूं। 10 साल की नन्ही सी बच्ची अब कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने एक बड़े से ऑफिस चेयर पर बैठी थी। चेयर इतनी बड़ी थी कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं पा रहे थे, पर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। बैंक मैनेजर उसके बगल में खड़े होकर बार बार माथे का पसीना पोंछ रहे थे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उनकी जान ही निकाल ली हो। तकनीकी विशेषज्ञ थोड़ी दूरी पर खड़े आपस में फुसफुसा रहे थे, ये कैसे हो सकता है? इतनी छोटी बच्ची क्या कर पाएगी? मगर फिर भी उनकी नजरें उसी पर थी। ग्राहक भी चुपचाप खड़े थे। कुछ लोग आंखों में शक्लियत देख रहे थे, तो कुछ के चेहरे पर उम्मीद की किरण थी, क्योंकि उनका पैसा दांव पर लगा था। बीच बीच में कोई बुजुर्ग धीरे से बुदबुदा देता, हे भगवान, इस नन्ही परी के हाथों से ही सबका भला हो जाए। सोनिया के पापा थोड़े नर्वस होकर एक कोने में खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में गर्व भी छलक रहा था। उन्हें पता था कि उनकी बेटी बचपन से ही कंप्यूटर में बहुत तेज है, लेकिन इतना बड़ा मौका उसके सामने आएगा, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। सोनिया ने गहरी सांस ली, फिर अपने छोटे छोटे हाथों को कीबोर्ड पर रखा। जैसे ही उसकी उंगलियां हल्के हल्के टाइप करने लगी, कीबोर्ड की आवाज पूरे बैंक के सन्नाटे में गूंज उठी। स्क्रीन पर तेजी से कोड्स, कमांड्स और सिस्टम की विंडोज खुलने बंद होने लगी। सभी लोग अपनी सांसें रोके खड़े थे। मैनेजर की आंखें चौड़ी हो चुकी थी और वे हर लाइन को ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी किस्मत उसी पर टिकी हो। तकनीकी विशेषज्ञ अब और भी पास आ गए थे। कभी स्क्रीन देखते, कभी एक दूसरे के चेहरे। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे बैंक का हॉल अब एक क्लासरूम नहीं, बल्कि किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन बन गया हो। और उस मूवी की हीरो कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक 10 साल की मासूम बच्ची थी, जिसका नाम था सोनिया। सोनिया ने सबसे पहले मुख्य सर्वर प्रोग्राम खोला। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कंप्यूटर की जटिल भाषा उसके लिए किसी पहेली की तरह न होकर खेल का मैदान हो। स्क्रीन पर कोड की लंबी लंबी लाइनें स्क्रॉल हो रही थी, लेकिन वो बिना रुके उन्हें पढ़ रही थी। फिर उसने सिस्टम की लॉग फाइल्स खोली। वहां से उसने पता लगाने की कोशिश की कि किस समय से पैसे अपने आप ट्रांसफर होना शुरू हुए। उसकी नजरें इतनी तेजी से इधर उधर घूम रही थी कि पास खड़े तकनीकी एक्सपर्ट्स भी दंग रह गए। उसने कहा, देखिए, यहां से सिस्टम में एक बैकडोर प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ है, जिसके जरिए पैसे अपने आप बाहर जा रहे हैं। उसके शब्द सुनते ही सभी लोग चौंक गए। एक्सपर्ट्स आपस में फुसफुसाने लगे। इतनी छोटी बच्ची और इतनी गहराई तक सिस्टम में घुस गई,
हम तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाए थे। सोनिया रुकी नहीं। उसने एक एक करके सारे एंटीवायरस टूल्स, फायरवॉल पैनल और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स खोल दिए। अब उसकी स्क्रीन पर अलग अलग विंडोज और कोड्स भरे पड़े थे। बैंक मैनेजर, कस्टमर्स और यहां तक कि उसके पापा भी सांस रोके ये सब देख रहे थे। धीरे धीरे सोनिया बैंक के सिस्टम की तह तक पहुंच गई। उसने न सिर्फ वायरस का सोर्स ढूंढ लिया, बल्कि यह भी पकड़ लिया कि कौन सा हैकर बैंक के अंदर से पैसा चुराकर अलग सर्वर पर ट्रांसफर कर रहा है। सबकी सांसें थम गई जब सोनिया ने अचानक कहा, हैकर का लोकेशन मिल गया है, ये गुरुग्राम से ऑपरेट कर रहा है। बैंक मैनेजर और तकनीकी टीम ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। अब सोनिया ने अपनी असली ताकत दिखाई। वो सीधे हैकर के सर्वर में घुस गई। स्क्रीन पर कोड्स और कमांड्स की बारिश हो रही थी। हैकर ने भी डिफेंस लगाने की कोशिश की, लेकिन सोनिया की पकड़ इतनी तेज थी कि वो उसके हर ट्रैप को तोड़ती चली गई। कुछ ही मिनटों में उसने ऑटोमेटिक ट्रांसफर प्रोसेस रोक दिया और वो पैसा जो पहले से ट्रांसफर हो चुका था उसे भी बैंक के अकाउंट में वापस रिफंड करा दिया। स्क्रीन पर एक साथ सारे सिस्टम ग्रीन हो गए। जो कंप्यूटर पहले फ्रीज होकर ब्लैक स्क्रीन दिखा रहे थे, अब धीरे धीरे ठीक होकर सामान्य स्थिति में आने लगे। पूरा बैंक मानो फिर से जिंदा हो गया था। बैंक मैनेजर सोनिया के पैरों में गिरने जैसा भाव लेकर बोला, बेटा, तुमने तो हमें बर्बादी से बचा लिया। अब मैं पुलिस को तुरंत लोकेशन भेजता हूं। मैनेजर ने फौरन पुलिस को कनेक्ट किया और जो एड्रेस सोनिया ने ट्रेस किया था वो उन्हें भेज दिया। पुलिस ने तुरंत छापा मारा और कुछ ही घंटों में उस हैकर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। पूरा बैंक हॉल मानो किसी सिनेमा घर का दृश्य बन गया था। जहां कुछ देर पहले सबके चेहरों पर घबराहट, डर और बेचैनी थी, अब वहां सुकून और राहत की लहर दौड़ चुकी थी। ग्राहक एक दूसरे से बातें करने लगे, वाह, इस लड़की ने तो कमाल कर दिया। इतने बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स जहां फेल हो गए, वहां इसने मिनटों में पूरा सिस्टम ठीक कर दिया। अगर आज ये नहीं होती तो न जाने हम सबका क्या होता। तकनीकी विशेषज्ञ खुद अविश्वास से बोले, हम लोग सिर्फ प्रोग्राम तक समझ पा रहे थे, पर इसने सीधे हैकर के सर्वर तक पहुंचकर खेल खत्म कर दिया। ऐसी स्किल्स किसी प्रोफेशनल एथिकल हैकर में भी मुश्किल से देखने को मिलती है। बैंक मैनेजर की आंखों में गर्व और कृतज्ञता दोनों झलक रहे थे। वो बार बार हाथ जोड़कर कह रहा था, सोनिया, आज तुमने न सिर्फ इस बैंक की इज्जत बचाई है, बल्कि हजारों ग्राहकों का भरोसा भी लौटाया है। मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाता हूं। तुम इस बैंक की हीरो हो। सोनिया के पिता, जो अब तक बस एक साधारण ग्रामीण की तरह कोने में खड़े थे, की आंखें नम हो चुकी थी। उनकी बेटी के लिए दिल में गर्व का तूफान उमड़ पड़ा। गांव से आई उनकी बच्ची आज शहर के इतने बड़े बैंक को बचाने वाली साबित हुई थी। धीरे से उन्होंने कहा, यह मेरी बेटी नहीं, मेरी शान है। लोग तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। कुछ ग्राहक मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। कुछ ने सोनिया की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। सब और एक ही बात गूंज रही थी, सोनिया, सोनिया, सोनिया। बैंक हॉल अब डर और तनाव से नहीं, बल्कि गर्व और प्रेरणा की ऊर्जा से भरा हुआ था। इस कहानी का सार यह है कि कभी भी उम्र को प्रतिभा और क्षमता का पैमाना नहीं समझना चाहिए। 10 साल की सोनिया ने जो कर दिखाया वो न सिर्फ तकनीकी दक्षता का उदाहरण है, बल्कि आत्मविश्वास और साहस की भी मिसाल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुभव और उम्र ही सफलता की कुंजी है, लेकिन असली ताकत जिज्ञासा, लगन और सीखने की इच्छा में छिपी होती है। सोनिया ने न केवल अपने पिता और बैंक को बड़ी हानि से बचाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको ये सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी और बच्चे को प्रेरित कर सकती है जो अपने सपनों पर भरोसा करना चाहता है।
और हाँ, ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल माइंडशिफ्ट कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ और समर्थन हमें और भी मजबूत बनाता है।